विधानसभा सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव फुल मूड में दिखाई दे रहे थे। अखिलेश की सीट पर जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मोदी के बेहद खास माने जाने वाले नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मिले। अखिलेश ने खड़े होकर दोनों का अभिवादन किया, लेकिन इस बीच विधानसभा के भीतर अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया। और वो नजारा ये था कि आज पहली बार समाजवादियों की तरह बीजेपी के विधायक भी टोपी पहनकर विधानसभा में आए थे। बीजेपी के विधायकों को जिसने भी टोपी में देखा वो हैरान रह गया कि भैया सूरज आज कौन सी दिशा से निकल रहा है, बीजेपी विधायक और टोपी, क्योंकि यही बीजेपी टोपी लगाने वालों को गुंडा समझती थी। योगी आदित्यनाथ ने इसी सदन में बच्चे टोपी और गुंडे की कहानी सुनाई थी। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। जब टोपी लगाने वाले गुंडे थे तो फिर बीजेपी के विधायक टोपी लगाकर विधानसभा में कैसे आ गए, ये सोचकर सब हैरान थे। लेकिन जब पता लगाया गया तो मालूम चला कि समाजवादी पार्टी से ही सीखकर बीजेपी के विधायक टोपी लगाकर विधानसभा में आए हैं। दोस्तों, बीजेपी की एक पुरानी चाल है, उसे दूसरे की जो चीजें या रणनीति पसंद होती है उस पर पहले हमला करती है, जिससे सामने वाला उससे अपने आप को दूर कर ले, बैकफुट पर चला जाए, और फिर बीजेपी खुद उसे अपना लेती है। यही गांधी जी के केस में हुआ, अंबेडकर के केस में हुआ, और यही तमाम महापुरुषों के केस में हुआ। अखिलेश के केस में भी यही हुआ। पहले अखिलेश को यादववादी बताया, अखिलेश को मुस्लिमवादी बताया, अखिलेश को परिवारवादी बताया, गुंडों की पार्टी बताया। अखिलेश ने इन चीजों से थोड़ा अपने आप को दूर करने की कोशिश की, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, और फिर बीजेपी ने ये सब चीजें अपना ली। टोपी वालों को गुंडा बताकर बीजेपी को खुद टोपी लगानी पड़ गई, क्योंकि टोपी से विधानसभा के भीतर कैमरे से संख्या बल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए बीजेपी ने सपा की लाइन पर आते हुए टोपी का सहारा लिया। कल तक टोपी वालों को गुंडा कहने वालों को भी टोपी लगानी पड़ गई। इसे कहते हैं सही के साथ खड़े रहना और अपनी आइडियोलॉजी पर अड़े रहना। अगर आप सही हैं तो दुनिया झक मारकर आपके पीछे आएगी।